Good evening, everyone. Good evening. कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है आप सभी? पढ़ाई वगैरह बढ़िया चल रही है आप सभी की? अब दिख रहा है? वीडियो दिख रही है आप सभी को? बढ़िया हूँ मैं भी। चलो बढ़िया। अब तो आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं कुछ दिनों में। वीडियो दिख रहा है ना सभी? अब दिख रहा है वीडियो? वीडियो दिख रहा है सभी को?
आ गए सभी लोग, स्टार्ट करें। हाउस द जोश? समवन इज हाई। सभी का जोश हाई है। जब तक आईआईटी का अपना पेपर नहीं हो जाता मेन वाला, तक जोश हाई रखना है, ठीक है? कम नहीं होना चाहिए, कम हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए चलिए चलिए। चलें स्टार्ट करें। अब आवाज आ रही है सभी को? आ रही है आवाज? कुछ लोग ज्वाइन करना बाकी हैं तो उनका थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है? ऑफलाइन में मैं पढ़ा भी सकता हूँ, नहीं भी पढ़ा सकता हूँ, अभी कुछ क्लियर नहीं है आपका, ठीक है? जो भी होंगे आपके अच्छे टीचर होंगे, और भी अच्छे अच्छे टीचर हैं हाल में, तो उसकी चिंता मत करिए कौन पढ़ाएगा आपको ऑफलाइन में, ठीक है? जो भी पढ़ाएगा बहुत बढ़िया टीचर मिलेंगे आपको। और जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स लिया है उनको तो मोस्ट प्रोबेबली मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है? लेकिन अभी कुछ कमिटमेंट नहीं कर सकते हम कि कौन पढ़ाएगा ऑफलाइन में, कौन पढ़ाएगा ऑनलाइन में, कौन पढ़ाएगा, ठीक है? ऑफलाइन आपका 7 सितंबर से है ना, 7 सितंबर से है। 5 और 6 को हॉलीडे है ना आपका, 5 और 6 को हॉलीडे है। बिल्डिंग आपकी, आपको मिल जाएगा, मैसेज आ जाएगा बिल्डिंग के बारे में, कहाँ कौन सी बिल्डिंग है। और जो भी जितनी भी बिल्डिंग है वो सभी पास पास की ही बिल्डिंग है आपकी, ठीक है? तो संकल्प है, आपकी समर्थ है, और साफल्य है, सारी बिल्डिंग पास पास है एक दूसरे के। क्लास स्टार्ट होने के पहले पहले आपको मैसेज आ जाएगा, आईडी कार्ड आपको मिल जाएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यूनिफॉर्म भी मिल जाएगा, आप कोटा आओगे तो कोटा में आपको यूनिफॉर्म भी मिल जाएगा। अगर किसी को बुकलेट्स वगैरह नहीं मिले हैं आपके, जो हार्ड कॉपी है मटेरियल का, वो भी मिल जाएगा। तो आप पहुंचोगे कोटा तो सब मिल जाएगा। फिफ्थ को तो संडे है आपका, ठीक है? सिक्स्थ को भी ऑफ ऑफ रहेगा मोस्ट प्रोबेबली आपको, क्योंकि कुछ लोग ट्रेवलिंग करेंगे ना, तो उसके रिकॉर्डिंग ऑफ रहेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट की भी छुट्टी रहेगी मोस्ट प्रोबेबली, बाकी आपको शेड्यूल सब मिल मिल जाएगा जो भी रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बहुत बातें हो गई हैं, तो क्वेश्चन लिखिए, आप ट्राई करिए इसको। इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। रूट एक्स प्लस 1/√x = 3, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³। इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, इसको ट्राई करिए खुद से आप, ठीक है? किसी का आंसर आए तो बताना मुझे क्या आंसर आ रहा है।
कैसे करेंगे इसे सॉल्व? आ रहा है किसी का आंसर आया? क्यूबिंग बोथ साइड क्यूब करने पर आपका अंडर रूट हटेगा। क्यूब करोगे बोथ साइड तो आपका अंडर रूट तो नहीं हटेगा, तो फिर क्यूबिंग करने से कुछ फायदा होगा? 81 आंसर आ रहा है क्या? नहीं, 81 आंसर नहीं है। हाँ, सबसे पहले स्क्वायरिंग करेंगे, फिर क्या करेंगे स्क्वायरिंग करने के बाद? 18 भी आंसर नहीं है। हाँ, स्क्वायरिंग करेंगे पहले। 12 भी आंसर नहीं है। आंसर 3 डिजिट में है। 333 वेरी क्लोज। 322 इज द राइट आंसर। 322 इज द राइट आंसर। किसी ने आंसर दिया है 322। प्रभात विश्वकर्मा, बिल्कुल सही है आपका आंसर 322। 322 इज द राइट आंसर। चलिए करते हैं इसे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग करेंगे। इक्वेशन दी हुई है आपको, ठीक है? तो आपको देखो क्यूब, आपको इससे दिख रहा होगा कि सर क्यूब कर लेते हैं डायरेक्ट। क्यूब करने से क्या होगा, क्यूबिक आ जाएगा आपका, लेकिन क्यूब करने से आपका इसका अंडर रूट नहीं हटेगा। तो सबसे पहले आपको स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी इसकी। स्क्वायर करोगे इसका, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है? तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 9 आ जाएगा। और x प्लस 1/x ये तो कट जाएगा आपका, इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है? अब क्यूब कर दीजिए बोथ साइड, ठीक है? बोथ साइड आप क्यूब करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 343 आ जाएगी आपकी। देखो यहाँ से ये कटेगा। अब देखो ये 1x प्लस 1/x की वैल्यू तो आपको पता है कितनी है, 7 है। तो यहाँ 7 डाल देते हैं हम। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 322, ठीक है? 8th क्लास के क्वेश्चन लग रहे हैं, 8th क्लास के क्वेश्चन लग रहे हैं आपको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ये जो है आपका, ये अलग है, ठीक है? इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालिए। कल आपका मोस्टली डाउट ही रहेगा, ठीक है? कल हम सारे जो आपके डाउट्स वगैरह रहेंगे वो देख लेंगे, आपका जो डिस्कशन वगैरह है वो देख लेंगे, सीट का डिस्कशन जो है आपका वो देख लेंगे, टी योर सेल्फ का। तो मोस्टली कल आपका डाउट जो आपके हैं, जो डिस्कशन है वो सब कल देख लिया जाएगा, ठीक है? मतलब कल मतलब नेक्स्ट क्लास। जीरो, जीरो इज द राइट आंसर पंकज, यू आर राइट। गौरव प्रवीण आपका भी सही आंसर है, जीरो। कार्तिक देवास जो, हाँ आपका जीरो इज द राइट आंसर। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि इसको आप किस तरीके से 2 × √15 को आप √5 × √3 लिख सकते हैं, ठीक है?
तो इसको 8 को क्या लिख सकते हैं आप, जो 8 है तो √5 का स्क्वायर, √5 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर माइनस √20। यहाँ से √5 प्लस √3 आ जाएगा आपका, इधर से ये कटेगा, इससे ये कटेगा, √5 2√5, इससे ये कटेगा माइनस 20। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू अंदर ले जाओगे तो √20 माइनस √20, आंसर 0 हो जाएगा। डाउट किसी को इसमें, डाउट है किसी को? आगे बढ़े। स्टेप 3 कौन सी स्टेप 3? इसमें देखो यहाँ पर जो लिखा है, देखो √15 को मैंने √5 इंटू √3 लिख दिया। फिर आप देखिए कि ये 2ab लिखा हुआ है, ये परफेक्ट स्क्वायर के मैं इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये 2a और b, तो आगे क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो आना चाहिए वो आपका 8 के इक्वल आना चाहिए। तो √5 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर जो आएगा वो आपका 8 आ जाएगा। तो 8 को मैंने इस तरीके से लिख दिया, √5 का स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया आपका। सिमिलरली यहाँ पर माइनस आ रहा, माइनस 2ab, तो √5 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से आपकी रूट कट जाएगी और आपका ये आ जाएगा 5 प्लस √3, √5 प्लस √3, √5 माइनस √3, यहाँ से कटेगा और 2√5 माइनस 20 हो जाएगा। और 2 को अंदर ले जाओगे आप, एक बार अंदर ले जाओगे तो ये √20 माइनस √20 0 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले में क्या दिक्कत है, ये तो सिंपल हमने स्क्वायरिंग की थी, यहाँ पर स्क्वायरिंग की थी तो आपको ये x प्लस 1/x की वैल्यू मिल गई थी, फिर क्यूब कर दिया था, फिर इसकी वैल्यू हमने x प्लस 1/x की वैल्यू +7 थी, यहाँ डाल दी थी, डायरेक्ट सॉल्यूशन आ गया था ये आपका। 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, ये देखो ये x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है ना, अपन ने यहाँ से स्क्वायरिंग के बाद वैल्यू निकाल ली थी, स्क्वायरिंग के बाद वैल्यू निकाल ली थी ना, x प्लस 1/x की वैल्यू 7 लग दी, तो मैंने x प्लस यहाँ से इसको उठा के ये डाल दिया, ये सब डाल दिया, ये बना लो। आगे बढ़े, चलो थोड़ा से अच्छे क्वेश्चन करते हैं। इसको सॉल्व करिए, इसके आंसर निकालिए, क्या क्या है, क्या करेंगे सबसे पहले इसमें। ये 1 है, ठीक है, x माइनस 1 टू द पावर 1/3, x माइनस 2 टू द पावर 1/3 इक्वल टू 2x माइनस 3 टू द पावर 1/3। इसको सॉल्व करिए। क्या करेंगे इसमें सबसे पहले, 0 सारे सारे क्वेश्चन का आंसर 0। क्यूबिक करिए क्या, हाँ एक 1 तो आ रहा है, हाँ बोथ साइड क्यूबिक कर लीजिए, क्यूब करो, बोथ साइड क्यूबिक करोगे, आंसर इंफिनिटी। वाह सिद्धार्थ, इंफिनिटी कैसे हो जाएगा आंसर, बोथ, हाँ क्यूब करिए, हाँ 1 इज द राइट आंसर, 1 इज वन ऑफ द आंसर, बट देयर इज 3 आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। 5 इज रॉन्ग आंसर,
5 नहीं है इसका आंसर। क्यूबिक करिए बोथ साइड, क्यूबिक करेंगे आप तो क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू एक्स माइनस 1 a प्लस बी इक्वल टू 2x माइनस 3। ओके, इसको देखिए तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 3x माइनस 2। हाँ, वन ऑफ द आंसर इज 2। अब देखो इसकी वैल्यू ना, जो आप ये लिखा हुआ है x माइनस 1 टू 2x माइनस, ठीक है, यहाँ से 2x माइनस 3 गया आपका, बचा आपका 3 इंटू एक्स माइनस 1। और देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये ध्यान से देखो, इसको 1 ही बोल दो तो ये देखो इसकी वैल्यू क्या है, इसको वैल्यू मैं 2x माइनस 3 टू दी पावर 1/3 लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका ये बन जाएगा। अब इसकी क्यूब कर दीजिए तो आपका ये x माइनस 1 यहाँ से सॉल्यूशन क्या क्या आ जाएंगे आपके। अब ये वैल्यू 0 के इक्वल कर दिया आपने, ये वैल्यू 0 के इक्वल कर दी तो x क्या क्या हो सकता है आपका पॉसिबल वैल्यू, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3/2 हो सकता है। ये आपके आंसर हो जाएंगे। -3/2 नहीं, +3/2 आएगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए सभी, एक बार और देख लीजिए। आपको दिया हुआ था क्वेश्चन x माइनस 1 का टू दी पावर 1/3, x माइनस 2 दी पावर 1/3 इक्वल टू 2x माइनस 2 दी पावर 1/3। फिर हमने क्या किया, क्यूब किया बोथ साइड, क्यूब किया तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इक्वल टू 2x माइनस 3। इसका होल क्यूब करोगे तो आपको ये कट जाएगा, 2x माइनस 3 बचेगा। यहाँ पर इसको देखो सिंप्लीफाई कर दो, 2x माइनस 3 ये आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऐड कर दोगे तो 2x माइनस 3, इधर भी 2x माइनस 3 है तो ये कट जाएगा आपका, तो इधर तो आपका 0 बचेगा। फिर आपको बचा 3x माइनस 1 टू दी पावर 1/3, x माइनस 2 टू दी पावर 1/3 और इसकी जो वैल्यू है x माइनस 1 टू दी पावर 1/3 प्लस x माइनस 2 टू दी पावर 1/3 की वैल्यू मैंने यहाँ से डाल दी इस इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ से इसकी वैल्यू ये लिख सकते हैं हम, तो डायरेक्ट इसकी ये लिख दिया हमने 2x माइनस 3 टू दी पावर 1/3, इसका होल क्यूब कर दिया। फिर डायरेक्ट यहाँ से भी बोल सकते हो आप कि इसके रूट क्या होंगे, मतलब क्या क्या वैल्यू आप डाल सकते हो जिससे इसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो x को 1 डाल दीजिए तो भी 0 हो जाएगा, x को 2 डाल दीजिए तब भी 0 हो जाएगा, x को 3/2 डाल दीजिए तब भी आपका 0 हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको क्यूब कर दिया है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसे। आ गया ना समझ में। क्यूबिक किया बेसिकली बोथ साइड क्यूब किया है, उससे हो जाएगा। इसको सोल्व करिए। इसका क्या क्या आंसर आ रहा है, लास्ट स्टेप में क्या है, लास्ट स्टेप, अच्छा ये लास्ट स्टेप, इसमें इसमें क्यूब कर दिया बोथ साइड मैंने।
यहाँ भी क्यूब, यहाँ भी क्यूब, तो ये 27 हो जाएगा, इनकी सारी पावर हट जाएंगी। x equal to 3 is the right answer. Abhishek Kumar, you are correct. Didesh, सही है, x equal to 3 is the right answer. -3 is the wrong answer. किसी का आंसर 23 भी आ रहा है क्या? किसी का आंसर 23 आ रहा है इसमें? 7 is wrong answer. सुमित, you are wrong. 7 नहीं आंसर, आंसर 3 है. 23 is wrong answer. 23 will be rejected. स्क्वायरिंग कर देंगे. स्क्वायरिंग ऐसे करेंगे कि एक साइड पूरा √2 को रखेंगे, रूट को 2x + 3 को, और दूसरी साइड 1 + √3x - 5 रखेंगे. अब स्क्वायरिंग करेंगे. ये इसलिए किया है क्योंकि एक रूट पूरी हट जाएगी आपसे. इससे ये बेनिफिट मिल जाएगा कि एक साइड की जो आपकी रूट है वो पूरी हट जाएगी. ठीक है, ये पूरा स्क्वायर हट जाएगा आपका इससे. ठीक है, अब स्क्वायरिंग कर देंगे तो इधर क्या बचेगा आपका 2x + 3, इधर 1² + a² + b² क्या हो जाएगा 3x - 5 + 2ab, 2 √3x - 5. ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपका, इधर देखिए आप, तो ये हो जाएगा इधर आके आपका 7 - x हो जाएगा. 7 - x = 2. Again squaring both side. Again squaring both side. तो कितना आ जाएगा आपको 49 + x² - 14x तो 4 3 × 5x. ये कितना हो जाएगा 12x - 20. 49 + x² - 14x. इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा x² - 26x + 69 = 0. ठीक है, अब इसके फैक्टर बनाइए आप तो क्या बनेंगे 23 x - 3x + 69 = 0. x × x - 23, -3 कॉमन लेंगे यहाँ से तो x - 23 = 0. x - 3 × x - 23 = 0. तो x = 3 and x = 23. बट आप देखिए x = 23 जो जब आप डालोगे तो वो आपकी जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा. देखिए इसको, क्या x = 23 आपका सेटिस्फाई कर रहा है इसको? x = 23 आएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 23 46 40 49 + 64 = 1. तो ये 7 - 8 = 1. तो ये तो गलत है, 7 is not equal to, ये तो -1 आ रहा है. तो ये आपका x = 23 रिजेक्ट हो जाएगा. ये रिजेक्ट क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है ये रिजेक्ट क्योंकि स्क्वायरिंग करने पर आपके एक्स्ट्रा रूट भी आ जाते हैं. जब हम स्क्वायरिंग करते हैं तो उससे आपके एक्स्ट्रा रूट भी आ जाते हैं. तो इसलिए हमको फिर से इसको वापस से चेक करना पड़ा कि x = 23 करने पर आपका वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इक्वेशन को. तो x = 23 आपका रिजेक्ट हो जाएगा. ठीक है, स्क्वायरिंग करने पर आपके रूट एक्स्ट्रा आ जाते हैं. अब देखिए इस तरीके से फॉर एग्जांपल देख लीजिए -2 is not equal to 2. लेकिन अगर स्क्वायर कर दोगे आप तो 4 = 4 हो जाएगा ना. है कि नहीं? तो स्क्वायरिंग करने पे आपके एक्स्ट्रा रूट आ जाते हैं. हाँ, जब भी आप जब भी स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो एक बार आपको चेक करना होगा कि वो फिर से वापस से सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं.
तो जब भी स्क्वायरिंग करेंगे आप इस बात का ध्यान रखें आप कि जो आपके आंसर आ रहे हैं उनको आप फिर से एक बार चेक कर लें इक्वेशन में डाल के, जो भी वैल्यूज आ रही हैं आपको, कि वो एक्चुअल में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, एक और बार देख लीजिए, ये दिया हुआ था आपकी इक्वेशन, समझ लीजिए सभी, एक और बार देख लीजिए। ठीक है, अंडर रूट 2x प्लस 3 माइनस अंडर रूट 3x माइनस 5 इक्वल टू 1। मैंने क्या किया कि एक तरफ सिर्फ एक ही रूट को रहने दिया, तो इस वैल्यू को राइट हैंड साइड ले गए तो 1 प्लस अंडर रूट 3x माइनस 5 आ गया। अब ये क्वेश्चन आ गई आपकी, अब मैंने क्या इसको इसलिए रखा है कि अगर स्क्वायर कर दोगे तो ये पूरा आपका इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो स्क्वायर करोगे तो आपको इधर 2x प्लस 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ये आ जाएगा। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो 7 माइनस एक्स इक्वल टू 2 अंडर रूट 3x माइनस 5 बचेगा। ठीक है, अब अंडर रूट तो फिर भी रह गया है आपका, तो आप इसको अंडर रूट को फिर से आपको इस अंडर रूट को भी हटाना है। ठीक है, तो फिर से आप स्क्वायरिंग करोगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा इधर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 14x आ जाएगा ये इधर, ए इसमें स्क्वायरिंग किया तो। फिर इसमें स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको 4 आएगा इधर, और इसका रूट हट जाएगा तो 3x माइनस 5 बचेगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 12x माइनस 20 और इधर 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x आएगा। फिर इसकी वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 69 इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको तो आप फैक्टर बना के सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए, अब इसके किस तरीके से फैक्टर बनाए, आपको पता है कि दिस इनटू दिस कितना आ रहा है, 69 आ रहा है, तो इसको किस तरीके से हम स्प्लिट करें कि आपका जो प्रोडक्ट है वो 69, तो 23 इंटू 23 माइनस 3 आपका इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं 26 को। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 23, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 23, तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 23 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 23 आ गया। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे कि x इक्वल टू 23 जो आ रहा है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। रिजेक्ट इसलिए हुआ है कि आप स्क्वायरिंग करने पर क्या होता है कि आपके कुछ कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन भी आ सकते हैं। ये देखिए रिजेक्ट, आप x इक्वल टू 23 डाल रहे हैं तो ये इक्वेशन बन रही है, देखिए तो यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड तो -1 आ रहा है, राइट हैंड साइड तो 1 आ रहा है, तो ये तो इक्वल नहीं हुआ ना, x इक्वल टू 23 तो आपका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, तो ये x इक्वल टू 23 रिजेक्टेड हो जाएगा। ओनली आंसर क्या बचा, x इक्वल टू 3 इज द ओनली आंसर। ठीक है ना। इसको रैशनलाइज करिए आप, इसको रैशनलाइज करिए।
देखो इसका जो कॉन्जुगेट है वो आप दो तरीके से, बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट जो है वो आप ये भी ले सकते हो, ठीक है। आप ये भी ले सकते हो कि √5 और +√2 -√3, ये भी इसका कॉन्जुगेट ले सकते हो आप। √2 +√3 -√5, ये भी कॉन्जुगेट ले सकते हो। कुछ भी आप ले सकते हो इन तीनों में से, ये भी ले सकते हो कॉन्जुगेट इसका, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। ये भी ले सकते हो कि √5 +√3 -√2, ठीक है। तो मैं पहले ही इस वाले को लेकर आपको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, √5 +√3 +√2 √5 -√3 -√2, और फिर से इधर ऊपर नीचे √5 -√3 -√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब देखो आपका, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अब इसमें लगा दो ये आपका a + b a - b, a + b a - b, a² - b² लगा दो, तो a² - b² लगा दीजिए। a² - b² आ जाएगा आपका ये, ठीक है। तो यहां से ये क्या आ जाएगा आपका, a² - b² अल्टीमेटली -2√6 आ जाएगा आपका ये। हाँ कुछ भी ले सकते हैं आप, ये भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप। थोड़ा क्या होगा कि लेंदी हो जाएगा आपका, अगर आप बाकी कुछ लेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो अल्टीमेटली आंसर सेम ही आएगा। उसको सिंप्लीफाई करिए, आंसर सेम आएगा आपका। ठीक है, अब √6 से ऊपर नीचे फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा आपका, ये बच जाएगा। मान लीजिए अगर मैं फोर्थ वाला लूं, फोर्थ वाला अगर कॉन्जुगेट लूं, √5 +√3 -√2, √5 +√3 -√2, ये वाला कॉन्जुगेट ले रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आपका ए बी ए हो जाएगा, ए और बी ये वाला टर्म हो जाएगा। अल्टीमेटली आपका जो आएगा a² -√2² ये आ जाएगा। ये जो अल्टीमेटली सॉल्व होकर आएगा वो 6 + 2√15 आ जाएगा आपका। यहाँ से 2 कॉमन, 2 बाहर निकाल लीजिए, +√5 आ जाएगा। अब इसमें क्या करिए, 3 - √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर से आपका कॉन्जुगेट रेशनलाइज कर दीजिए इसे, फिर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका अल्टीमेटली वही आंसर आ जाएगा।
ठीक है, अच्छा 15 आया ना इधर, अब सही है, अब सही है क्या? नहीं, 9 - 15 कितना हो जाएगा? 6। अब सही है शायद ये, ठीक है। अब सही है ना? 3 + √15 हो जाएगा वो। 8 क्यों होगा? 9 - 15 आ जाएगा ना, तो 9 - 15 कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा आपका। -6 × 2 -12 भी तो आएगा। इधर इधर करेक्शन कर लीजिए, -15 होगा ये, इधर भी 15 होगा, इधर भी 15 होगा ये। डू योरसेल्फ 4 डिस्कस कर लेते हैं। डू योरसेल्फ 4 में किस किस को क्या क्या डाउट है? डू योरसेल्फ 4 में क्या क्या डाउट है? क्वेश्चन 2। डू योरसेल्फ 4 में बताइए कौन सा डाउट है? डू योरसेल्फ 4 में कौन कौन सा डाउट है बता दीजिए। 5th और कौन सा? 3rd, 4 5 6 4 5 6 3rd 6 में क्या डाउट है? 1st में क्या डाउट? ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है कि a√2 + b = 3√2 + 4। ठीक है, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a, b एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, अब देखो a और b क्या है? आपके इंटीग्रल वैल्यूज हैं। ठीक है, a और b जो है आपकी इंटीग्रल वैल्यूज हैं। तो आपको पता है a√2 क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा, और b एक रैशनल नंबर होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ का जो लेफ्ट हैंड साइड का इरेशनल नंबर है वो a√2 है, और यहाँ का राइट हैंड साइड का इरेशनल नंबर है वो 3√2 है। ठीक है, तो यहाँ का जो इरेशनल नंबर है इसके इरेशनल नंबर के इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि a√2 आपका 3√2 के इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि a√2 तो आपके b के इक्वल हो नहीं पाएगा। ठीक है, और ये पूरा ऐसा भी नहीं हो सकता है कि b जो है वो आपका 3√2 + 4 के इक्वल हो जाए और ये पूरा 0 हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि b एक इंटीजर है, तो वो ये एक पूरा नंबर जो है वो एक इरेशनल नंबर है, और ये भी एक इरेशनल नंबर है आपका। तो आपको पता है कि ये एक इरेशनल नंबर है और ये भी एक इरेशनल नंबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड का इरेशनल नंबर और राइट हैंड साइड का इरेशनल नंबर को आप इक्वेट करोगे तो यहाँ से क्या होगा? आपका a√2 = 3√2 हो जाएगा और b = 4 हो जाएगा।
तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी और b की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके देख सकते हैं क्योंकि a और b इंटीजर हैं आपके, इसलिए अगर इंटीजर नहीं होते तो फिर इसका आंसर डिफरेंट हो जाता आपका। ठीक है, क्वेश्चन 2 तो कर लोगे आप, क्वेश्चन 3 देख लीजिए एक बार। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। ठीक है, कि मान लेते हैं पहले √2 आपका, लेट अस अज्यूम दैट √2 इज रैशनल। √2 इज रैशनल, पहले मान लिया कि हमने कि √2 आपका एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो आपका √2 रैशनल नंबर है तो p अपॉन क्यू के फॉर्म का होगा, और पी क्यू जो है आपके इररिड्यूसिबल है। इररिड्यूसिबल का मतलब कि आप इसमें इनके कॉमन फैक्टर कोई नहीं होगा। कॉमन फैक्टर को जैसे हमने काट दिया है सब, ठीक है, तो कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो पी एंड क्यू क्या है, को प्राइम है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा पी और क्यू में, इररिड्यूसिबल है। ठीक है, तो पहले हमने मान लिया है कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है जो कि p बाय क्यू के फॉर्म में है, और पी क्यू आपके को प्राइम नंबर है, और p बाय क्यू इररिड्यूसिबल है, मतलब आगे इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अगर हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, √2q इक्वल टू पी, स्क्वायर कर देते हैं तो q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। तो यहाँ से देखिए पी स्क्वायर आपका 2q स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, ठीक है, अब देखिए आपका जो पी स्क्वायर है वो 2q स्क्वायर के इक्वल है, पी स्क्वायर आपका 2q स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ से जो आपका q एक इंटीजर है, मतलब आपका इंटीजर ही होगा q, तो यहाँ से पी स्क्वायर आपका एक इवन नंबर हो गया, 2q स्क्वायर के फॉर्म का है, मतलब पी स्क्वायर आपका एक इवन नंबर है। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पी स्क्वायर इज इवन। अब मान लीजिए अगर पी स्क्वायर इवन है तो पी भी इवन, पी को भी इवन होना पड़ेगा, इम्प्लाइज पी इज इवन, क्योंकि आपको पता है कि इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तभी आपका इवन आएगा। इवन नंबर का स्क्वायर करोगे, अगर पी स्क्वायर इवन है तो पी को भी इवन होना पड़ेगा, क्योंकि इवन का स्क्वायर करोगे तभी आपका इवन आएगा, और ऑड का स्क्वायर करोगे तो ऑड आएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पी स्क्वायर अगर इवन है तो पी को भी इवन होना पड़ेगा। तो पी अगर इवन है तो मान लेते हैं हम कि पी 2m फॉर्म का है, और m आपका क्या है, इंटीजर है। इस तरीके से लिख सकते हैं हम, क्योंकि p एक इवन नंबर है तो 2m 2 के मल्टीपल होंगे, वही तो होगा आपका, 2 का मल्टीपल ही होगा p। अब इक्वेशन 1 देखिए, p की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम डाल रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से 2q स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से q स्क्वायर की वैल्यू 2m स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपका देखो q स्क्वायर भी आपका इवन आ गया है, q स्क्वायर भी आपका इवन आ गया है, q स्क्वायर भी 2m स्क्वायर के फॉर्म का है, तो वो भी आपका एक इवन नंबर हो जाएगा। तो यहाँ से q को भी इवन होना पड़ेगा, इम्प्लाइज q इज इवन, क्योंकि तभी तो स्क्वायर आपका इवन होगा। m कोई भी एक इंटीजर है, हमने मान लिया है कि p 2m फॉर्म का होगा, ये बोल रहा हूँ मैं, pm 2m फॉर्म का होगा, मतलब p एक इवन नंबर है तो इसे हम 2m फॉर्म का मान सकते हैं ना।
2 का मल्टीपल होगा p, तो मैंने मान लिया कि 2m फॉर्म का है आपका नंबर p और m इंटीजर है। हमने ये प्रूव कर दिया कि p इवन है, तो इवन है तो p इक्वल 2m फॉर्म का लिख सकता हूँ मैं। फिर इक्वेशन बने में मैंने p की वैल्यू डाल दी थी, यहाँ से q स्क्वायर इक्वल टू 2m, m स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं q स्क्वायर अगर 2m स्क्वायर के फॉर्म का है तो q भी आपका इवन होगा, क्योंकि m 2 का मल्टीपल हो जाएगा ना q स्क्वायर, तो यहाँ से q भी इवन हो जाएगा आपका। यहाँ तक आया समझ में? सो यहाँ से हम बोल सकते हैं p एंड q बोथ आर इवन। अगर p एंड q अगर इवन है तो इनका फैक्टर क्या होगा? 2 इज द फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q। 2 is a factor of both p and q। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, क्योंकि हमने तो माना था कि p and q को प्राइम है, उनमें कोई भी कॉमन नहीं है। सबसे पहले हमने यही तो माना था कि p and q आपके इररेड्यूसिबल फॉर्म है, p and q का को प्राइम है, मतलब कोई भी फैक्टर नहीं है कॉमन इनमें। लेकिन हमने लास्ट में क्या देखा कि p and q दोनों इवन आ रहे हैं, p and q दोनों इवन आ रहे हैं, मतलब इसमें कॉमन फैक्टर 2 होगा ना इनका। कॉमन और लिख लीजिए इसे, ठीक है। तो 2 कॉमन फैक्टर आ गया, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना जो हमने एज्यूम किया था। तो हम बोल सकते हैं कि आपका जो हमने माना था कि √2 रैशनल है वो गलत माना था, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि √2 इज ए इररेशनल नंबर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन 4 देख लीजिए कि आइडेंटिफाई रैशनल इररेशनल अमॉन्ग x प्लस वाई, x माइनस वाई, एक्स वाई एंड x अपॉन वाई, ठीक है। पहला है आपका बोथ रैशनल। अगर देखो दोनों रैशनल नंबर हैं आपके, बोथ रैशनल, तो आपका x प्लस वाई भी रैशनल होगा, x माइनस वाई भी रैशनल होगा, x इंटू वाई भी रैशनल होगा और x अपॉन वाई भी आपका रैशनल होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे देख लूं कि 2 और 1/2 है, दो नंबर है x और y, तो 2 प्लस 1/2 भी रैशनल है, 2 माइनस 1/2 भी रैशनल है, ठीक है। ये x है, y इस तरीके से देख सकती है। 2 इंटू 1/2 भी रैशनल है, 2 अपॉन 1/2 भी रैशनल है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 4 के इक्वल हो जाएगा आपका। इस तरीके से समझ सकते हैं। सेकंड समझिए, सेकंड को थोड़ा ध्यान से समझिए। बोथ और बोथ इररेशनल, जो आपके x और y हैं बोथ इररेशनल हैं, तो x प्लस वाई क्या होगा, ठीक है। अगर बोथ इररेशनल है तो यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस बन सकती हैं, वो रैशनल भी हो सकते हैं x प्लस वाई और इररेशनल भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, x की वैल्यू अगर मैं √2 ले लूं और y की वैल्यू -√2 ले लूं, तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा आपका? √2 -√2 इक्वल टू 0, क्योंकि रैशनल आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं x की वैल्यू √2 और y की वैल्यू √3 ले लूं, तो √2 प्लस √3 जो कि x प्लस वाई है वो आपका इररेशनल आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, वो या तो आपका रैशनल होगा या इररेशनल होगा, दोनों केस हो सकते हैं आपके। अगर x और y बोथ इररेशनल है तो आपका x प्लस वाई आपका रैशनल भी हो सकता है और x प्लस वाई आपका इररेशनल भी हो सकता है। इट्स डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। सिमिलरली x माइनस वाई का भी आप देख सकते हैं, ठीक है। कि मान लो x √2 है और y भी √2 है, तो √2 माइनस √2 0 आ गया,
जो कि आपका रैशनल है, ठीक है। और अगर x को आप √2 ले लें, y को √5 ले लें, तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, √2 माइनस √5, जो कि एक इर्रेशनल है, ठीक है। तो x माइनस वाई भी आपको कुछ भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है, वो आपका डिपेंड करेगा कि x और y की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो जब आपका x और y बोथ इर्रेशनल है, तो x माइनस वाई भी आपका रैशनल इर्रेशनल दोनों हो सकता है, x प्लस वाई भी आपका बोथ रैशनल और इर्रेशनल दोनों हो सकता है, ठीक है। सी एक्स अपॉन वाई, एग्जाम्पल ऐसे, अगर मैं x की वैल्यू √6 ले लूं, √8 ले लेता हूँ, √8 ले लिया और y की वैल्यू 2√2 ले ली, तो x अपॉन वाई क्या आ जाएगा, √8 अपॉन 2√2, और √8 अपन 2√2 लिख सकते हैं, तो 2√2 अपन 2√2 1 आ जाएगा, जो कि क्या है, एक रैशनल है, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से ले लूं कि √6 और y को √2 ले लूं, तो अब x अपॉन वाई क्या हो जाएगा आपका, √6 अपॉन √2, उसको √3 इंटू √2 लिख सकते हैं आप, अल्टीमेटली √3 बचेगा, जो कि आपका इर्रेशनल है, ठीक है। तो ये भी आपका डिपेंड करेगा नंबर्स पर, रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है, आ रहा है ना समझ में। ठीक है, तो जो लास्ट केस है आपका डी, अच्छा एक्स वाई वाला केस बचा है, ठीक है। और बोथ आपके क्या है, बोथ इरेशनल नंबर, ठीक। तो अगर मैं x को √2 लूं और y को भी √2 लूं, तो एक्स वाई क्या आ जाएगा आपका, √2 इंटू √2, जो कि 2 आ जाएगा, जो कि रैशनल हो जाएगा। अगर x को √2 लूं, y को √3 लूं, तो आपका x इंटू वाई क्या आ जाएगा, √6 आ जाएगा, जो कि एक इरेशनल नंबर, ठीक। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, अगर आपके x और y बोथ इरेशनल है, तो x प्लस वाई, x माइनस वाई, x इंटू वाई और x अपॉन वाई, ये आपका डिपेंड करेगा, ये आपके रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। और क्या डाउट है इसमें, डिविजन 4 में और कुछ डाउट है आपको। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला है कि √a प्लस √b एंड a माइनस b आर रैशनल number, prove that √a and √b and a and b all are rational। ये तो सिंपल सा है, इसमें क्या है, सो कॉमन सेंस की बात है कि √a प्लस √b अगर आपका रैशनल है, √a प्लस √b अगर आपका रैशनल है, तो आपको पता है कि दो रैशनल नंबर का सम आपका रैशनल होता है, तो इसे भी रैशनल होना पड़ेगा, इसके भी रैशनल होना पड़ेगा, इसे भी रैशनल होना पड़ेगा, दो रैशनल नंबर का सम आपका रैशनल होगा। अगर एक इरेशनल हो गया और एक रैशनल हो इरेशनल हो गया, तो रैशनल प्लस इरेशनल आपका इरेशनल आता है, ये सारा लिखवा के रखा है आपको। और a माइनस बी अगर आपका रैशनल है, तो a को आपको a को भी रैशनल होना पड़ेगा, b को भी रैशनल होना पड़ेगा, क्योंकि एक कोई भी इरेशनल हो गया, a अगर इरेशनल हो गया, तो आपका वो पूरा नंबर इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर √a प्लस √b रैशनल कैसे हो सकता है, डाउट है किसी को इसमें।
ए की वैल्यू 4 ले लो, बी की वैल्यू 25 ले लो, आपका रूट ए कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और रूट बी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ कॉमन सेंस ही बात है कि आपका ये अगर रूट ए प्लस रूट बी को रैशनल करना है तो आपके दोनों रैशनल होने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है रैशनल प्लस रैशनल ही रैशनल होता है, और अगर इरेशनल प्लस रैशनल कर दिया तब भी आपका इरेशनल होगा। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल सा है, इसमें आप देख सकते हैं कि वो एक इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि उसमें कोई फैक्टर मतलब कोई भी आपके रिपीटेशन नहीं हो रहा है नंबर्स का। डू योरसेल्फ फिफ्थ में क्या क्या डाउट है? डू योरसेल्फ 5 में कोई डाउट है? पहला क्वेश्चन में कोई डाउट है? पहले क्वेश्चन में डू योरसेल्फ 5 के फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट है? फर्स्ट क्वेश्चन में नो। सेकंड देखते हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिए। x 1/x प्लस 1/y, एक्स वाई नेचुरल नंबर दे रखा है आपका, इसको सॉल्व करना है आपको। तो मैंने बताया था आपको, इसमें आप क्या करिए, इसको सिंप्लीफाई करके इसके फैक्टर बना लीजिए। सिंप्लीफाई करके इधर एलसीएम लोगे आप तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक डाउट किसी का? फिर आप जब भी इस तरीके से फैक्टर बनाओ ना तो एक्स वाई को पॉजिटिव रखा करो, एक्स वाई का जो कोफिशिएंट इसको पॉजिटिव, जो इसके लेफ्ट में इसको इधर ले आइए, ये कोशिश करा करिए। तो एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, फिर मैंने देखा कि यहाँ से मेरे को क्या करना है, फैक्टर बनाना है बेसिकली। यहाँ से फैक्टर बन नहीं रहे लेकिन मेरे को बनाने हैं जबरदस्ती। तो यहाँ से देखिए एक्स कॉमन ले सकता हूँ मैं इन दोनों टर्म में से, इन दोनों टर्म में से एक्स कॉमन लूंगा तो आपका एक्स वाई माइनस 1 बचेगा और इधर माइनस वाई बचेगा। तो अभी तो कोई फैक्टर बन नहीं रहा है, तो अगर मैं +1 बोथ साइड ऐड कर दूं तो आपका फैक्टर बन जाएगा, +1 तो यहाँ से आपका माइनस वाई अगर मैं कॉमन ले लूं, सॉरी -1 कॉमन ले लूं, -1 अगर मैं कॉमन ले लूं तो आपका y -1 इधर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से x -1 इंटू y -1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया सभी को? चलिए अब देखो, ये आपका, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 1 इंटू 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि आपके x माइनस वाई और y माइनस वाई एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट भी नेचुरल नंबर होगा। तो आपका 1 इंटू 1 लिख सकता हूँ इसे, और कुछ तो मैं लिख नहीं सकता हूँ। तो यहाँ से आपका x -1 भी 1 होगा और y -1 भी आपका 1 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्या इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि इसकी वैल्यू -1 इंटू -1 भी लिख सकता हूँ क्या? इसकी वैल्यू -1 इंटू -1 भी लिख सकता हूँ क्या? तो यहाँ से x -1 इक्वल टू -1 और y -1 इक्वल टू -1। तो यहाँ से x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। क्या ये भी आंसर होगा इसका? क्यों नहीं होगा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमको यहाँ पर बोला गया है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, x और y नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो x और y आपके यहाँ पर नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये आपके रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि x और y क्या है, नेचुरल नंबर है। और बेसिकली इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो ये 0 तो आप डाल नहीं सकते, नॉट डिफाइन हो जाएगा।
-1। नितिन क्या बोल रहे हैं, -1 क्या? -1 तो कहीं से नहीं आ रहा है। -1 भी नहीं होगा ना आपका। -1 आपका नेचुरल नंबर है क्या? अगर आंसर का आपका -1 आता तो वो भी रिजेक्ट हो जाता, क्योंकि जो आंसर आपके नहीं, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है अभी। चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, चैप्टर अभी बहुत बचा है। ठीक है, तो सिर्फ यही आंसर होगा आपका, ये वाला, क्योंकि एक्स और वाई आपके यहाँ पर नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है आपका, देखो एक्स वाई है इसमें आपका, एक्स वाई प्लस 5x माइनस 4y इक्वल टू 38। हमको पता है क्या करते हैं, हम इस टाइप के क्वेश्चन में फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, तो फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ से इन दोनों टर्म में से हम क्या कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे। तो एक्स कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, y प्लस 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ तो आपने फैक्टर बना लिया y प्लस 5, यहाँ भी y प्लस 5 आ जाता तो आपने कॉमन आ जाता। तो यहाँ से मैं क्या ऐड करूं इसमें, यहाँ की जो फैक्टर बन जाएगा वो y प्लस 5 आ जाएगा। 20 ऐड कर लोगे, 20 ऐड कर दो दोनों साइड। माइनस करोगे ना, माइनस करोगे प्लस करोगे, माइनस -20 तो यहाँ से आपका ये तो बन गया था y प्लस 5, यहाँ से -4 कॉमन लोगे तो y प्लस 5 आपका बन जाएगा। यहाँ 18 आ जाएगा आपका, तो x माइनस 4 इंटू वाई प्लस 5 इक्वल टू 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या बन सकता है आपका, 18 इंटू 1, 1 इंटू 18, 9 इंटू 2, 2 इंटू 9, 6 इंटू 3, 3 इंटू 6। और कुछ बन सकता है क्या इसके अलावा? क्या ये सारे जो केसेस हैं वो सारे डिफाइन होंगे क्या? सारे केसेस क्या करस्पॉन्डिंग आपका आंसर सही आएगा क्या? 18 क्यों आया? 38 माइनस 20 किया ना, दोनों साइड -20 किया मैंने, तो 18 आ गया। नहीं, यहाँ पर देखिए मैंने पहला ही केस लिया, मैंने ये वाला केस ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये वाला केस ले रहा हूँ, 18 इंटू 1, इसको मैं केस 1 बोल दे रहा हूँ, केस 1। तो केस 1 मैं ले रहा हूँ, तो x माइनस 4 इक्वल टू 18 आएगा एंड y प्लस 5 इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ तक कोई डाउट? केस 1 में यहाँ तक कोई डाउट? -20 इसलिए किया है कि यहाँ पर फैक्टर बनाने थे, y प्लस 5 यहाँ पर एक आपने कॉमन ले लिया था x, तो y प्लस 5 यहाँ पर आपका आ गया था, तो यहाँ पर भी y प्लस 5 का फैक्टर बनता, तभी तो आपके कॉमन आता है y प्लस 5। तो y प्लस 5 का फैक्टर बनाने के लिए -20 किया है बोथ साइड, जिससे अगर मैं -4 कॉमन ले लूँ तो y प्लस 5 का आपका फैक्टर बन जाए, तो यहाँ से y प्लस 5 कॉमन आ जाएगा आपका, इसलिए -20 किया है। अब देखो इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू 22 आ रही है, यहाँ से y की वैल्यू -4 आ रही है, तो क्या ये एक्सेप्ट होगा ये वाला केस? ये वाला केस एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा? तो इसको ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई क्या है, आपके नेचुरल नंबर है, तो -4 इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, बाकी इस तरीके से आप चेक कर लोगे सारे, कौन कौन सा एक्सेप्टेबल है कौन कौन सा नहीं है, कर लोगे ना चेक?
-18 -1, हाँ -18 -1 भी आप चेक करिए, लेकिन -18 -1 करोगे तो वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, -18 -1 करोगे तो आपका वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, देखना आप चेक करके। चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। ये बताना है क्या, ये क्वेश्चन बताना है क्या ये कि हो गया है सबसे? चलिए इसमें क्या करोगे, वही वही करना है, वही मेथड जो है आपकी, फैक्टर बनाने हैं इसमें भी कुछ नहीं करना है, वही एक्स वाई आएगा इसमें भी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7x + 7y = एक्स वाई आ जाएगा। यहाँ से एक्स वाई -7x - 7y आ जाएगा = 0 आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन लोगे तो y -7 आ जाएगा। अब यहाँ मैं क्या ऐड करूं जिससे आपका y -7 आ जाएगा? 49 करूंगा ऐड। ठीक है, तो यहाँ से आपका कॉमन आ जाएगा 7 कॉमन -7 कॉमन लोगे तो y -7 और इधर 49, तो यहाँ से x -7 इंटू y -7 = 49। अब आगे कर लोगे ना ऐसे सॉल्व? आगे 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 अब क्या है इसमें 49, आप देख लो 49 इंटू 1, 1 इंटू 49, 7 इंटू 7, ये बन जाएंगे आपके। क्या फर्स्ट स्टेप में क्या डाउट? स्टेप में x + y कैसे है? ये x + y कैसे है? रैशनलाइज किया ना इसमें, रैशनलाइज करोगे इसको तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो x + y / xy ही तो आएगा। एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे, ये तो आना चाहिए यार। ठीक है, ड्यूरेशन 7 भी करेंगे, आप डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 में डाउट है क्या? देखो क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी इंटीजर्स इन बिटवीन 500 टू 2020 बोथ इंक्लूसिव आर मल्टीपल ऑफ 3 और 7। 3 और 7 का इसका मतलब क्या हो गया आपका? 3 और 7 मतलब ए यूनियन बी आएगा। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 3 निकाल लीजिए, मल्टीपल ऑफ 7 निकाल लीजिए। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, ए यूनियन बी निकालोगे।
ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 देख लेते हैं। तो आपका जो भी मल्टीपल होगा वो 3m टाइप का होगा, 3 का जो मल्टीपल होगा वो 3m टाइप का होगा। तो आपका 500, ठीक है, यहां से ही आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो 16666 और ये आ रही है 673.33। तो इसमें m आपका इंटीजर है, तो m इंटीजर है तो 167 से 673 तक की सारी वैल्यूज आ जाएंगी आपकी। 167 से 673 तक की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। इसमें यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब नंबर आपको निकालना है, टोटल नंबर। मान लीजिए इसको सेट ए बोल देते हैं हम, तो कितना होगा? 763 1/67 प्लस 1, यही होगा कि नहीं? डाउट है किसी को इसमें? प्लस 1 इसलिए किया है, देखो ध्यान से सुनो, 10 से लेकर 20 तक बोथ इंक्लूडेड। 10 से लेकर 20 तक कितने नंबर है? बोथ इंक्लूडेड, बोथ इंक्लूडेड कितने नंबर है? 11 नंबर है। तो लेकिन 20 माइनस 10 से तो 10 आ रहा है, 20 माइनस 10 से तो 10 आ रहा है। जब आपका बोथ इंक्लूडेड होता है ना तो प्लस 1 करना पड़ता है, बोथ इंक्लूडेड होता है तो प्लस 1 करना पड़ता है। ये बात आई समझ में? 10 से लेकर 20 तक दोनों को इंक्लूड करोगे, 10 को भी और 20 को भी, तो आपके टोटल नंबर 11 हो रहे हैं। लेकिन 20 माइनस 10 तो आपका कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए प्लस 1 करना पड़ता है। जब आप बोथ नंबर इंक्लूडेड होते हैं ना तो आपको प्लस 1 करना पड़ता है। इसको भी इंक्लूड करना है, इसको भी इंक्लूड करना है, इसलिए प्लस 1 किया है। 673 माइनस 167 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा आपका? ठीक है, अगर बोथ एक्सक्लूडेड लिखा हुआ तो माइनस 1 करेंगे हम। बोथ एक्सक्लूडेड लिखा हुआ है तो माइनस 1 करेंगे। फाइनल माइनस इनिशियल माइनस 1, बोथ एक्सक्लूडेड लिखा हुआ है तो। ठीक है ना? नेक्स्ट, मल्टीपल ऑफ 7 क्या हो जाएगा? इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम इसे। तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी कितनी हो जाएगी? 71.4 से लेकर 288.57। तो 72 से लेकर आपका 288 की वैल्यूज आएंगी। तो एन बी कितना हो जाएगा आपका? 288 माइनस 72 प्लस 1, 2117। तो जो 5 के मल्टीपल है वो कितने आ गए आपके? बोथ एक्सक्लूसिव में फाइनल माइनस इनिशियल माइनस 1 करना पड़ेगा। बोथ एक्सक्लूडेड लिखा हुआ है तो फाइनल माइनस इनिशियल माइनस 1 करना पड़ेगा, तब आएगा। 71 नहीं होगा ना भाई, 71 टू 289 क्यों होगा? देखो यहां से, ये आपका 71.4 है, ये 288.57 है, और इसके बीच का लेना है हमको। तो 72 कहाँ आएगा? राइट में आएगा कि लेफ्ट में आएगा? 71.4 के 72 यहीं आएगा ना, और 288 यहीं आएगा। तो इसके बीच में इंटीग्रल वैल्यू यही तो होंगी। सेवेंटी वन तो यहाँ आएगा ना,
289 यहाँ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देख लेते हैं हम कि जो मल्टीपल ऑफ जो 3 के भी मल्टीपल हैं ऑफ 3 एंड 7, 3 की मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हैं मल्टीपल ऑफ 21, तो 3 के भी मल्टीपल है और 7 के भी मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 21, तो वो क्या होंगे, 21 के टाइप के होंगे। तो ये आ जाएगा आपका इस तरीके से, इसकी जो वैल्यू आएगी 23.8 आ जाएगी और ये 96.19 आ जाएगा। तो यहाँ से ये 24 से लेकर 96 तक की वैल्यूज आएंगी। तो के जो आ जाएगा आपका 96 माइनस 24 प्लस 1 जो कि 73 आएगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी है ये, जो 3 की भी मल्टीपल है और 7 की भी मल्टीपल है। अर्थमेटिक मीन से भी कर सकते हो, अर्थमेटिक मीन से भी कर सकते हो। यहाँ तक आया समझ में? ये मल्टीपल ऑफ 21 क्यों किया है, मल्टीपल जो 3 के भी मल्टीपल हैं और 7 के भी मल्टीपल हैं। एपी से करके बताएं, एपी से आपका जो आप जब हम एक सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन पढ़ेंगे ना तब करके बताएंगे बेटा। अभी क्या है कि बहुत सौ को एपी पता नहीं होगा। ठीक है, अब आपको क्या पता करना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। एन ए कितना है 507, एन बी कितना है 217 माइनस 73, यहाँ से वैल्यू आप ये आ जाएगी 651। अर्थमेटिक मीन से ऐसे होगा कि 500 से लेकर आपको 220 के बीच के भी 3 मल्टीपल निकालने हैं। तो पहला नंबर आपको देखना होगा कि 500 के बाद कौन सा नंबर होगा जो आपका 3 का मल्टीपल होगा, और 220 के जस्ट पीछे वाला कौन सा नंबर होगा जो आपका 3 का मल्टीपल होगा। फिर आप देख लो कि कितने नंबर आ रहे हैं उसके बीच में। अभी खत्म नहीं हुआ है ये चैप्टर आपका, अभी आगे और है। रेस 5 कल डिस्कस कर लेंगे, मैं इसके रेस 5 के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आज अपलोड कर दूंगा रेस 5 के सॉल्यूशन। बाकी जो डाउट होगा वो आप कल कर लेंगे हम डिस्कस रेस 5 आगे। डू योर सेल्फ, इसमें कुछ और डाउट है डू योर सेल्फ 5 में, डू योर सेल्फ 5 में और डाउट है कोई? पूरा पैराग्राफ ही देख लेते हैं, चलिए। एन आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है। पहला क्वेश्चन क्या है, if p equal to 2 and the number n is divisible by 3 then find the number of possible values of q। आपको n जो है वो अल्टीमेटली आपका 55 प्लस pq है, ठीक है। और if p की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो यहाँ से n कितना हो जाएगा, सम लिखा है बेसिकली, सम ऑफ डिजिट ऑफ n, सम ऑफ डिजिट, ठीक है, सम ऑफ डिजिट है बेसिकली ये, ठीक है। तो अब P2 हो गया तो आपका 55 प्लस 2 प्लस Q हो जाएगा, यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 57 प्लस Q। अब आपको क्या बोला गया है 6 क्वेश्चन में कि if P equal to 2 and the number n is divisible by 3 then find the number of possible values of Q। जो आपका n है वो divisible by 3 है, तो
अब आपको पता है कि अगर 3 का डिविजिबल एन डिविजिबल बाय 3 है तो जो सम होगा, सम जो आपका डिजिट का वो आपका 3 का डिविजिबल आना चाहिए। तो अगर आप Q को 0 रख दोगे तो भी तो आपका 57 3 से डिविजिबल है। अगर Q को 3 रख दोगे तो 60 आ जाएगा, तो भी वो भी आपका डिविजिबल है। बट 6 को और 9, तो ये 4 नंबर पॉसिबल हो जाएंगे आपके। जब Q 0 रखोगे आप तो n कितना हो जाएगा, सम, बेसिकली सम लिखा हुआ है ये, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स। सम कितना हो जाएगा आपका 57, और Q को 3 रखोगे तो सम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। Q को 6 रखोगे तो कितना आ जाएगा सम 63 आ जाएगा। Q को 9 रखोगे तो सम कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। ये तीनों नंबर जो हैं आपके डिविजिबल बाय 3 है। तो आपका पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी Q की 0 3 6 और 9। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट? Q 12 नहीं हो सकता है। Q जो है आपका वो सिंगल डिजिट नंबर है, ठीक है। यहां पर लिख लीजिए P एंड Q आर सिंगल डिजिट नंबर। और कुछ डाउट? इस क्वेश्चन में और कोई डाउट? कोई गलत पढ़ रहा है क्वेश्चन भाई? 3 से डिविजिबल कराना है, क्वेश्चन 6 को अच्छे से पढ़ो, 9 से डिविजिबल नहीं कराना है। अंकित राज, डू योरसेल्फ, 5th का 6th क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 7, if n is divisible by 4 then find the number of possible ordered pairs PQ। n is divisible by 4, तो 4 की डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है? 4 की डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है? Last 2 digit is divisible by 4। यही होता है 4 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया। तो लास्ट डिजिट 2 डिजिट क्या बन रही है यहाँ पर आपकी 6Q बन रही है। तो Q को क्या क्या रख सकता हूं मैं कि 6Q डिविजिबल हो जाएगा? अगर Q को 0 रखूं तो ये कितना हो जाएगा 6Q 60 हो जाएगा, ये डिविजिबल है 4 से। Q को अगर मैं 4 रखूं तो 64 हो जाएगा, ये भी डिविजिबल है। अगर Q को 8 रखूं तो ये 68 हो जाएगा, तो ये भी डिविजिबल है। ये तो ये भी आपके जो लास्ट 2 डिजिट हैं वो आपके 6 से सॉरी 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो Q की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं आपकी 0 या 4 या 8। तो 60 भी आपका 60 नहीं, 64 से डिविजिबल नहीं है। है तो आपके तीनों नंबर हो जाएंगे। अब देखो नाउ P तो कुछ भी हो सकता है, P पे तो कोई कंडीशन नहीं है, P तो कुछ भी हो सकता है। आदित्य क्या बोल रहे हो? आदित्य कुछ बोल रहे हो कोई? ठीक है, ठीक है। P कैन बी एनी डिजिट। जीरो 1 2 से लेकर आपका 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो
ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, पी क्यू के ऑर्डर पेयर टोटल। देखो जी, अगर पी को 0 लोगे तो क्यू आपका 0 हो सकता है, तो 0,0, 0,4, 0,8 ये आ जाएंगे। जब पी 1 आएगा तो 1,0, 1,4, 1,8। जब पी 2 लोगे आप, इसमें पी 0 लिया है आपने, इसमें पी 1 लिया है, जब पी 2 लोगे तो 2, 0, 2, 4, 2, 8 इस तरीके से बनते जाएंगे। टोटल कितने बनेंगे, 30 आ जाएगा आंसर, 10 × 3। एट्थ देख लो आप। The n is divisible by 8 and 9 both, then find the number of possible ordered pair। 8 से divisibility के क्राइटेरिया क्या है, 8 से divisibility के क्राइटेरिया क्या है, लास्ट 3 डिजिट divisible by लास्ट 3 डिजिट divisible by 8। तो 960 आपका divisible by 8 करना है आपको, 960 आपका divisible by 8 होना चाहिए। तो क्यू की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, क्योंकि 0 रखोगे तो 96 क्यू आपका कितना हो जाएगा, 960, जो कि आपका 8 से डिविजिबल है। क्यू को 8 रखोगे तो आपका 96 क्यू कितना हो जाएगा, 968, ये भी आपका 8 से डिविजिबल है। और कुछ आ सकता है, एनीथिंग एल्स पॉसिबिलिटीज, नहीं है। अगर क्यू 8 है तो जो सम आएगा आपका वो कितना आ जाएगा, 55 प्लस क्यू होता है, और क्यू 8 है तो ये कितना हो जाएगा, 63 प्लस पी। अब सम को आपको डिविजिबल बाय 9 बनाना है, सम को डिविजिबल बाय 9 बनाना है, 9 से डिविजिबिलिटी के लिए। तो p की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं जिससे आपका 63 प्लस p आपका 9 से डिविजिबल हो, 0 और 9 भी तो हो सकता है। p की वैल्यू 0 और 9 हो सकती है। तो फॉर q इक्वल टू 8 के लिए क्या क्या बन जाएगा, 0,8 और 9,8। इफ q इक्वल टू 0 तो यहाँ से सम कितना आ जाएगा, 55 प्लस p आ जाएगा। तो अब p की वैल्यू क्या क्या हो सकती है जिससे आपका 55 प्लस p 9 से डिविजिबल हो, p की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं जिससे आपका 55 प्लस p 9 से डिविजिबल हो, सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू है, क्या है, 8। p अगर 8 होगा तब आपका जो सम है 63 होगा, तभी ये 9 से डिविजिबल होगा। यहाँ से 8,0 एक बन जाएगा, तो टोटल आपके 3 पेयर हो जाएंगे, क्या क्या, 0,8, 9,8 और 8,0। ठीक है, और पढ़ लें थोड़ा या काफी है आज के लिए।
डिवर सेल 6 भी कर लें क्या? डिवर सेल 6 भी कर लें क्या? कल करेंगे, ठीक है। सिक्स सेवन एट। बाय। जय हिंद। बाय बाय। जय श्री कृष्णा। बाय बाय। चलिए।